बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए परीक्षु तुम भाई दुख कंद मूल पग खाई जब बजावहु सीतहि देखी होई है काज मोहि हर्ष विशेषी बनी कहूँ माथा चलो हरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूवर सुंदर कौतुक चूड़ी चढ़ी बार बार रघुवीर संभारी करके उपवन तनय बल भारी यही गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति करवाना यही बात चले हनुमान विचारी तै मैना होई श्रमहारी। तो हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्हे प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बेसाम। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ सुंदरकांड? इसकी सबसे पहली शुरुआत जो है संस्कार सबसे बड़ी चीज। सबसे पहले शुरुआत हो रही है जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। यहां पर दो पीढ़ियां खड़ी हुई है, एक बुजुर्ग पीढ़ी है और एक युवा पीढ़ी है। हनुमान जी युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि है और जामवंत जी बुजुर्ग है। वो खुद कह रहे हैं कि जरठ भयु अब कहे 6 साल नहीं तक रहा प्रथम बल्ले से, बहुत बुजुर्ग। सुंदरकांड की शुरुआत तब होती है जब नई पीढ़ी, जब हम युवावस्था में, जब नई पीढ़ी बुजुर्ग पीढ़ी को रिस्पेक्ट देती है। यहां से सुंदरता शुरू है। हम अपने से बड़े को सम्मान देना सीखें। सबसे पहली बात है अपने से बड़े को चरण छू के स्पर्श ही ना करें, हम उसकी वाणी को महत्व दें। जामवंत के वचन सुहाए। आज का प्रॉब्लम ये है कि युवा पीढ़ी बुजुर्ग पीढ़ी को सुनती है तो तुम्हारे काम थे तुमने कर लिए, अब हमारी बात सुनो और चुपचाप बैठे रहो। लेकिन ये है बुजुर्ग को सम्मान दो, उसका अनुभव का सम्मान रखो। जामवंत के वचन सुहाए। अब आपके मन में क्वेश्चन पैदा होगा कि हनुमान जामवंत जी ने ऐसा क्या कहा था जो हनुमान जी को अच्छा लगा। जब ये प्रश्न खड़ा हुआ, संपाति ने बताया कि सीता उस पार है, 100 योजन दूर लंका है, लंका के अंदर में सीता बैठी हुई, जो इसको पार करेगा वो सीता को ले आएगा। तो उस समय पर जब हनुमंत लाल जी महाराज विक्रम विशाल रूप धारण किया उन्हें, स्वर्ण शैल संकाश कोट संभरण तेज घन भुज विशाल मूर्ति कराल कालहु को कालजन गहन दहन निर्दहन लंक निहसंक भंग हो जात धान बलवान मानवद दवन कौन सुति कह तुलसीदास बस दास मारुत सुत मूर्ति घट संताप पाप ते पुरुष पै सपने नहीं आवत नहीं। श्री हनुमंत लाल जी ने विकराल रूप जब धारण किया तो हनुमान जी ने गर्जना की और उसके बाद में कहा कि आप मुझे आगे सुनो। तो आना यहाँ त्रिकूट उपाधि, जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, मैं उस पहाड़ को ही आप रखा जाता और लंका गए समुद्र में बोरों लुटिया की तरह लंका को मैं समुद्र में डूब देता और रावण को यहीं पर पटक करके मैं मार दूंगा। तो उसी समय पर जामवंत में पूछो तो ही और उचित सिखावन दीजिए मोही। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो उचित हो मेरे लिए वो आप आज्ञा। तब जामवंत जी ने क्या कहा कि इतनी तात करिहु तुम जाई
और सीता ही सोधी कहाँ सुधियाई। हनुमान जी तुम्हें ना तो लंकाओ खाली न रावण को मारना, कुछ नहीं करना, इतने काम करना जितना मैं बता रहा हूँ। कितना? बोले सीता ही सोधे कहो सुधियाई, जाना और सीता को खोज करके बस सुधि ले आओ कि सीता वहां है। उसके बाद में राम जी को बता देना। बोले फिर क्या करेंगे? कहा मैंने जे भुज वाले राजीव नैना और कौतुक लाग संग कपिसेना। उसके बाद प्रभु श्री राम जी खुद युद्ध करेंगे, रावण का विनाश करेंगे, क्योंकि जामवंत जी ब्रह्मा जी चलाता है और ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण रामायण को लिखा है। और वो कहते हैं कि इसके वध का जो कर्म लिखा हुआ है वो तो मैंने ये लिख रखा है कि राम जी द्वारा, इसलिए तुमको उतना करना है जितना मैं कहता हूँ। कितना करना है? बोले बस सीता शोध का हो दिया है। अब आज का जो लड़का एकदम खून उसका गर्म हो रहा है, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है और उससे तुम कर इतना ही करना, अब वो सुनेगा आपकी बात को। और हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? जामवंती के वचन सुहाए। ये सुनना, अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान दो, आदर करो, और केवल सुहाए नहीं, सुने हनुमंत गिव रिस्पेक्ट हार्डली, दिल से। ये नहीं कि भाई माँ सुन लिया, हाँ आपने अच्छा कहा। सुने हनुमंत हृदय अतिभा, दिल से रिस्पेक्ट दो अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, अपने जो बुजुर्ग टीचर हो, आपके जो बुजुर्ग समाज के संचालक हो, जो आपके माता पिता हो, उनको आप हृदय से रिस्पेक्ट दो और उनकी वाणी को कीमत करो। ये सुंदरकांड पहले से चलता है। जामवंत के वचन सुहाए और सुना हनुमंत हृदय, दिल में इतनी अपार शक्ति है। और उसके बाद उन्होंने उस बुजुर्ग को सम्मान दिया जो कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी का नाम है महानता। सुना हनुमंत। तो पहली शिक्षा इसमें दो शिक्षाएं मिलती है चौपाई में, अपने से बुजुर्ग को सम्मान और दिल से रिस्पेक्ट। दूसरी चौपाई क्या कही? जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अतिभाए, तवलग मोहि परख्यो तुम भाई, सहदुख कंद मूल फल खाई। कि ऐसे जीवन में धैर्य रखना सीखो। आज में कैसी भी परिस्थिति आती है, अगर आपने कुछ किया है तो थोड़ा वेट करो, अच्छा फल मिलेगा। हम तत्काल एक पंडित जी ने बताया कि जाओ इस मंत्र को जपना। दूसरे पंडित जी आप तो पूरे दिन भर वही मंत्र रखते रहे, कुछ हुआ है? फिर से तो होगा। धीरे धीरे भगवान के ऊपर भरोसा करो। कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। आज तक करके तो देखो, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि बलि ना हो। एक बड़ी प्यारी बात आती है वृंदावन में। मथुरा से आप लोग गए हैं वृंदावन? मथुरा से ट्रेन जाती है वृंदावन की, और उस ट्रेन को अंग्रेजों के समय चलाया गया। लगभग 100 वर्ष से वो ट्रेन चल रही है, आज भी चल रही है। वो कहानी मैंने कल्याण में पढ़ी थी। वहां एक विश्वक्सेन नाम का ड्राइवर था, और आप जरा ये देखिए कि अंग्रेजों ने उस गाड़ी का नाम क्या रखा? राधा रानी एक्सप्रेस। अंग्रेजों का रखा हुआ। माने उनको भी ये मालूम था कि कंस अभिमान का प्रतीक है, और अभिमान की राजधानी से अगर भक्ति की प्रेममयी भूमि में अगर आपको जाना है तो राधा ही आपको ले जा सकती है। इसलिए उनका नाम क्या रखा हमने? राधा रानी एक्सप्रेस। वो विश्वक्सेन जो ड्राइवर था, वो गाड़ी को ड्राइव करके ले जाता था मथुरा, और मथुरा ले जाकर के गाड़ी को खड़ा करता, और वहां से उसको 1 घंटे बाद वो गाड़ी बैक करके लानी होती थी मथुरा के लिए। 12 किलोमीटर दूरी है। तो वो गाड़ी खड़ी करता, रेलवे स्टेशन बुक में साइन करता, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, और वहां से 1 घंटा उसको टाइम मिलता था, दौड़ करके जाता। 15 मिनट का वहां से बिहारी जी का दर्शन है, बिहारी जी का मतलब वहां चला जाता था, माँ के बिहारी जी का दर्शन करता और लौट करके आता, फिर गाड़ी स्टार्ट करके। इस प्रकार से ही उसकी नौकरी थी। एक दिन उसने गाड़ी खड़ी की और बिहारी जी का दर्शन करने चला गया। इतनी प्यारी छवि थी बिहारी जी की कि जब वो उसमें डूबा तो डूबा ही नहीं। और इतनी मधुमयी मंगलमयी छवि बिहारी जी की थी, ऐसा तन्मय हुआ कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि समय कब व्यतीत हो गया, और समय आधा घंटा ज्यादा हो गया। और जब उसने होश लिया, घड़ी देखी, गया काम से, क्योंकि अंग्रेज लोग टाइम टेबल पढ़ते हैं, तो वो तो आपको मालूम हुआ है कि टाइम का अपन लोग इंडिया में उतनी कीमत नहीं करते होंगे, उतनी यहाँ कीमत करते होंगे।
आप कहेंगे स्वामी जी आप बहुत कीमत करते हो, लेकिन क्या करें थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये कि हुआ कि हम तो अभी इंडिया से आए ना, हम तो आप लोगों की बात तो इसलिए उसने सोचा कि अब मेरी नौकरी गई, क्योंकि टाइम तो टाइम। अब उसके बाद में महाराज वो दौड़ा वहां से इक्का तांगा कुछ पकड़ के रेलवे स्टेशन मार्केट के सामने आया, और वो पहले रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा उसमें गाड़ी नहीं थी, गाड़ी जा चुकी थी, ममता के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। तो उसने कहा मेरी नौकरी गई, क्योंकि इसका मतलब दूसरा ड्राइवर बुलवाया और वो ड्राइवर ड्राइव करके गाड़ी को ले गया, इसका मतलब मेरी नौकरी तो अब नहीं। अब वो आया रेलवे स्टेशन मार्केट के सामने। हाँ, पहले तो वो लौट करके बिहारी की मदद लिया, बिहारी से कहा देखो मैं बहुत गरीब हूँ, और अगर मेरी ये नौकरी चली गई बिहारी जी तो तेरे घर पर आकर के मैं खा छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी है नहीं घर को चलाने वाला, कैसे मेरा घर चलेगा। अब वो लौट करके आया, इक्का तांगा पकड़ा, आ गया रेलवे स्टेशन, और स्टेशन मास्टर अंग्रेज था, तो उसको नमस्कार करके कहा कि सर मैंने पहली बार गलती की है, इसलिए मुझे मौका दिया जाए गलती को सुधारने का, आइंदा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। रेलवे स्टेशन मास्टर ने कहा व्हाट डू यू वांट टू से, कहा कि सर मैंने पहली बार गलती की कि मैं ट्रेन नहीं ला पाया टाइम से। कलेक्टर मैं तुम्हारी इस बात को कैसे बिलीव कर लूं, क्योंकि तुम बिल्कुल राइट टाइम पर ट्रेन लाए, सही टाइम पर तुम गाड़ी। कहा कि सर मैं नहीं लाया, मैं थोड़ा सा चला गया था दर्शन करने के लिए, देर हो गई। कलेक्टर मैंने तो तुम्ही को देखा है, तुम ही लाए हो गाड़ी, तुम्ही लिया पकड़ी की। कहा कि सर मुझसे पहली बार गलती हुई, मेरा मजाक मत उड़ाइए। कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, पागल तुम हुए हो। उसने कहा आपने देखा कि मैं ही था, बोले हाँ तुम थे और कोई नहीं था। तो उसने कहा कि सर एक क्वेश्चन पूछूं, आपने बिल्कुल गौर से देखा तो नहीं था। कहा तुम पागल हो गए, मैं कह रहा हूं तुम ही थे। कहा तो फिर दूसरा क्वेश्चन है। कहा क्या क्वेश्चन है? कहा क्वेश्चन ये है कि आपने पहले भी मुझे कई बार देखा है और अभी भी आप मुझे देख रहे हैं, और आधा घंटे पहले भी आपने मुझे देखा था, कुछ अंतर था दोनों? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे देखा और अभी आप मुझे देख रहे हैं, और पहले आप। तो उसने आंखें बंद की और कहा कि अंतर तो बहुत था। क्या अंतर था? कहा अभी मैं तुमको देख रहा हूं और रोज भी मैं तुमको देखता था, लेकिन आधा घंटे पहले जब तुम आए थे उसके पहले न जाने तुम में एक क्या आकर्षण था। तुम थे तो ऐसे, कपड़े तो तुम्हारे ऐसे थे, चेहरा तो तुम्हारा यही था, लेकिन फिर भी एक अलौकिक आकर्षण था जिससे मेरा मन का चाह रहा था, मेरा मन किया कि मैं तुमसे कहूं ए विश्वक्सेन जरा थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही वो भूमि पर बैठ गया और अपने मस्तक को पकड़ लिया। कहा कि सर मुझे आपके पैर छू दो, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहा कि सर जो मैंने नहीं देखा वो आपने देखा है। क्या देखा मैंने ऐसा? कहा कि जिस ईश्वर को मैं जाकर के मंदिर में निहारता हूँ उसको आपने देखा है, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, मैं तो लेट हो गया वहां से आने में। अब सर आपने देख लिया है तो मुझे क्या, उसने हस्ताक्षर भी किया? मैंने हाँ उसने हस्ताक्षर किया, कहा मुझे रजिस्टर दिखाओ, जिसमें उसने हस्ताक्षर किया, और जब रजिस्टर रखा तो उसी की तरह टेढ़े बोले अक्षरों में हस्ताक्षर भी था, और जब हस्ताक्षर को देखा तो उसी रजिस्टर पर उसने अपना मस्तक कर दिया और फिर घंटों तक रोता रहा। कहा कि मुझे ये पता नहीं था, मेरे गुरुजी बराबर कहा करते थे अरण्यश्चिंत्यन्तो माम ये जनाम पर्युपास्ते तेषां नित्यामित्तानाम योगक्षेमं भाव्यम। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति ले लेता है उसके योगक्षेम का भान मैं करता हूँ, और आज मुझे वो स्वरूप दिखलाई पड़ गया। अब जो ठाकुर मेरे लिए ट्रेन चला सकता है मेरी नौकरी को बचाने के लिए, अब मुझे क्या जरूरत है इस ट्रेन की चलाने की? सर आज से मैं इस नौकरी को छोड़ता हूँ। रेलवे स्टेशन करके रेलवे स्टेशन मास्टर उठ के खड़ा हुआ, उसने विश्वक्सेन को दिल से लगाया, कहा कि तुम्हें तेज बढ़ रहा है, और तुम ये बताओ कि शायद ये कुछ चमत्कार था, तुम नहीं थे तो कोई और था? बोले हाँ सर वो मेरा ईश्वर था, उसने मेरे लिए आज ट्रेन चलाई। तब स्टेशन मास्टर ने कहा ठीक है, फिर मैं भी क्या करूँगा, मैं भी उसका दीवाना हो गया था, और दोनों ने इस्तीफा दिया। दोनों के दोनों भक्त बन गए। ये केवल कहानी नहीं है, ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये सत्य घटना है जो कल्याण के पीछे चलती है। पढ़ो सुनो और समझो। तो उसके बाद में वो दोनों केवल एक ही गीत को गुनगुनाते रहे जीवन भर में, और अंत में गोकुल से रमन गति को जब वो जा रहे थे वहां जाकर के उन्हें ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ और वो भगवान मंदिर में